सो हेलो एवरीवन। आज जानेंगे कि टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इन स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है कि स्ट्रक्चर टीआरएनए का। इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है डीएचयू लूप, वेरिएबल आर्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमाइनो एसिड्स बाइंडिंग साइट, जीनोमिक टैग, टी साई सी लूप, एंटीकोडॉन साइट या फिर एंटीकोडॉन लूप, और यहाँ पे ये होता है वॉबल पोजिशनिंग। सो सबसे पहले जानते हैं कि टीआरएनए होता क्या है। सो टीआरएनए जो है इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है सॉल्यूबल आरएनए। सॉल्यूबल आरएनए एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है अडैप्टर आरएनए। अब ये जो टीआरएनए है या फिर सॉल्यूबल आरएनए है या फिर अडैप्टर आरएनए, ये क्या करता है कि इसका बस मेजर रोल ट्रांसलेशन में आता है। जब मान लीजिए कोई राइबोसोम है, स्मॉल सब यूनिट एंड ये लार्ज सब यूनिट, तो ये टीआरएनए क्या करता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जीनोमिक टैग लगा हुआ है, जीनोमिक टैग या फिर अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। अभी जो अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है इसको जब भी आप पढ़ेंगे तो आप इसको CCA सीक्वेंसिंग बोलेंगे। सीक्वेंसिंग ये हमेशा ध्यान रहे, ACC सीक्वेंसिंग नहीं होता, ये हमेशा होता है CCA सीक्वेंसिंग। सो जो अमाइनो एसिड्स होती हैं वो अमाइनो एसिड इन्हीं CCA सीक्वेंसेस पे ट्रांसफ़र की जाती हैं। मेन कि अगर मैं नॉर्मली एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँ टीआरएनए का, सो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका जीनोमिक टैग होगा। सो इसी जीनोमिक टैग पे एक अमाइनो एसिड आके जुड़ जाता है। वैसे तो अमाइनो एसिड कई टाइप के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं अमाइनो एसिड्स। अब उन्हीं अमाइनो एसिड्स में से जो भी एंटीकोडॉन में होगा उनके अकॉर्डिंग उन अमाइनो एसिड को जाकर लाकर इस पर लोड कर दिया जाता है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या होते हैं कि इन अमाइनो एसिड्स को इन एक्सेप्टर साइड में पेप्टाइडल साइड में भेजा जाता है। पेप्टाइडल साइड में जाने के बाद ये कई सारे अमाइनो एसिड जैसे जुड़ के पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। सो ये है टीआरएनए का फंक्शन कि राइबोसोम के एक्सेप्टर साइट में जाना, पेप्टाइडल साइट में अमीनो एसिड को रिलीज़ करना, अमीनो एसिड रिलीज़ होने के बाद इसकी फिर से रिसाइकलिंग हो जाना। यहाँ एग्जिस्ट साइट से ये बाहर निकलेगा और एग्जिस्ट साइट से निकलने के बाद इसका फिर से रिसाइकलिंग होगा टीआरएनए का, टीआरएनए रिसाइकलिंग। अब टीआरएनए का रिसाइकलिंग हुआ तो फिर से अगेन उसी प्रोसेस को रिपीट करेगा और जब होगा तब ये ट्रांसलेशन में इसको यूज किया जाता है। सो ये जो CCA ग्रुप है या फिर जो CCA सीक्वेंस है इसको हम लोग जीनोमिक टैग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सो अब बात करते हैं DHU लूप के बारे में कि DHU लूप होता क्या है। सो जो ये DHU लूप है, ये DHU लूप क्या करता है कि एक एंजाइम होता है सेल्स के अंदर जिनके मदद से हम लोग इस अमीनो एसिड को टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। उसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब आपको पता है कि किसी भी एंजाइम के पास उसका एक खुद का एक्टिव साइट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है, इसका ये एक्टिव साइट है। तो ये जो जो टीआरएनए है इसका जो DHU लूप है, ये DHU लूप क्या होता है कि यहाँ पर आके इसकी बाइंडिंग हो जाती है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जीनोमिक टैग, यहाँ पे ये वेरिएबल आर्म, एंटीकोडॉन लूप, ये टी साई सी लूप। तो मान लीजिए ये एक अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है, ये उसकी एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट से ये जो टीआरएनए है और इस टीआरएनए का पर्टिकुलर जो DHU लूप है, ये DHU लूप इस एक्टिव साइट में आकर अटैच्ड होगा। अब ये क्या करेगा एंजाइम कि ये एंजाइम ATP का यूज़ करता है, AMP में तोड़ेगा, एक एनर्जी लेगा और एनर्जी लेने के बाद उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पे एक अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र कर देगा। सो अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र भी कुछ इसी तरह से होता है टीआरएनए के ऊपर। सो ये हुआ DHU लूप का काम। अब बात करते हैं टी साई सी लूप का काम। तो टी साई सी लूप जो है वो राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट से जाकर बाइंड करता है। मीन्स अगर ये लार्ज सब यूनिट है कोई, अब इस लार्ज सब यूनिट में ये जो टी साई सी लूप है
वो यहाँ पर आकर बाइंड होगा, उसके बाद अमाइनो एसिड यहाँ पर ट्रांसफर करेगा एंड देन एग्जिट साइड से निकल जाएगा। तो ये वो टी साइड सी लूप का काम। अब बात करते हैं एंटीकोडॉन लूप का। तो एंटीकोडॉन लूप जो है, एंटीकोडॉन लूप के पास mRNA जो होता है उस पर आपको पता है कि कई सारे कोडॉन्स होते हैं, कुछ इस तरह से। अब ये जो कोडॉन्स हैं इनको इनकोड करने के लिए या इनको पहचानने के लिए इनकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस चाहिए होती हैं। जैसा कि आपको पता है जो mRNA होते हैं उनके पास होते हैं कोडॉन, या फिर नॉर्मली इसे समझाऊं कि मान लीजिए कोई भी न्यूक्लिक एसिड है वो होते हैं डबल स्टैंडर्ड। मान लीजिए कोई DNA है, ये है डबल स्टैंडर्ड। अब इस डबल स्टैंडर्ड पे जो दोनों स्टैंड है वो आपस में तभी जुड़ेंगे जब इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आपस में मैच हो। तो प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करने के लिए इन कोडॉन्स से एंटी कोडॉन्स का मिलना ज़रूरी है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एंटी कोडॉन साइट होता है इनके पास होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं ये RNA के एक पर्टिकुलर कोडॉन से आकर अटैच्ड होंगे और अटैचमेंट के बाद अपने अमाइनो एसिड को रिलीज करेंगे। अब जो tRNA है वो tRNA के पास या फिर जो अमाइनो एसिड्स होती हैं वो स्पेसिफिक होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ tRNA के लिए। कि मान लीजिए कोई एक यहाँ पे अमीनो एसिड है, ये एक पर्टिकुलर tRNA के लिए स्पेसिफिक होगा, कोई दूसरा अमीनो एसिड है वो अपने tRNA के लिए स्पेसिफिक होगा। इसी की वजह से पूरे यूकैरियोट्स में जो tRNA होता है वो 61 टाइप का होता है। ये एक रफ स्टेटमेंट है कि हर यूकैरियोट्स में जो tRNA है वो 61 टाइप का होता है, जरूरी नहीं है। तो नॉर्मली अगर बात करूँ तो हायर एनिमल्स में 61 टाइप के tRNA प्रेजेंट होते हैं। सो ये हुआ एंटीकोडॉन्स लूप के बारे में। वोबल पोजीशनिंग क्या होती है? वोबल पोजीशनिंग कहने का मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि मान लीजिए कोई भी अमीनो एसिड है उसका एक पर्टिकुलर कोडॉन्स होते हैं, मान नॉट सी यू। अब इसका जो एंटीकोडॉन होगा वो एंटीकोडॉन होगा ए एंड ए। अब इससे कि आपको दिख रहा है तो वोबल पोजीशनिंग में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये जो यू है ये फिनाइल एलानिन को कोड करता है, फिनाइल एलानिन, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ओके, सो मान लीजिए ये एक फिनाइल एलानिन का कोडॉन है। अब मैं इस कोडॉन में थोड़ी सी यहाँ पे अगर चेंजेस कर दूँ, लाइक यहाँ पर जो वोबल पोजीशनिंग होता है वो पोजीशनिंग होता है 3rd प्राइम पे, ना कि 1st प्राइम पे, 5 प्राइम पे। सो ये हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने यू को हटा दिया और यू की जगह पे मैंने अगर कोई एक अदर अमीनो एसिड ला कर जोड़ दिया, न्यूक्लियोटाइड ला कर जोड़ दिया, लाइक यू जी, तब यू जी लाने की वजह से ये जो अमीनो एसिड का कोडॉन है वो पूरी तरह से डिफरेंट हो गया। ओके, अब ये फिनाइल एलानिन को कोड नहीं करेगा, अब ये कोड करेगा ल्यूसीन को। तो लास्ट में क्या होता है कि एक दूसरा tRNA आएगा जिसके पास AAC वाला एंटीकोडॉन हो। तो 3rd प्राइम पे जब भी वोबल पोजीशनिंग होता है तो या फिर कोडॉन्स में कोई चेंजेस होता है 3rd वाले प्राइम पे, तो क्या होता है कि एक C ग्रुप चेंज हो जाएगा या फिर कोई भी न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाएगा इस वोबल पोजीशनिंग में जो कि 3rd प्राइम में प्रेजेंट होता है। सो ऐसे कुछ जो tRNA है वो प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, mRNA से जुड़ता है। mRNA से जुड़ने के बाद ये वोबल हाइपोथेसिस ही है जो इसको कहता है कि डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स के लिए तुम कोड करो और कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस बनाओ, और कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस बनाने के बाद उनको डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करो, आई मीन पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करवाओ। सो ये है tRNA। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।